वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, इस बीच जो के आईपीओ है हमारा खास सेगमेंट है जिसमें आईपीओ से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों पे हम बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं। और आज का ये सेगमेंट जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे परम मित्र संदीप ग्रोवर जी जो है आज आईपीओ से जुड़ी हुई जानकारी तमाम विशेष जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो पहले तो संदीप जी, अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने थोड़ा सा समय इस सेगमेंट के लिए निकाला, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। लेकिन आज से नया आईपीओ खुल रहा है मेन बोर्ड के अंदर काफ़ी लंबे गैप के बाद, तो मुझे लगा कि आप अगर रहेंगे तो थोड़ा सा इस सेगमेंट में और ऊर्जा जो है वो आती हुई दिखाई देगी। बताइए, क्या कौन सा आईपीओ खुला हुआ है सर? आप इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है, आप थकते नहीं है पूरे हफ्ते में? मैं आखिरी दिन आया हूँ तब भी आप इतनी ऊर्जा से, इतने तरीके से आप मतलब मजे ले रहे हैं। ये इसकी ऊर्जा का स्रोत लोगों को पता नहीं है, वो संदीप जी है, पास में ही बैठते हैं, वहां से ऊर्जा मिलती रहती है। संदीप जी सारे एनालिस्ट का भी बेस्ट निकाल लेते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, लोग पानी वानी पी के चाय वाय पी के आते हैं। जी संदीप जी, बताइए आज से कौन सा आईपीओ खुल रहा है? चलिए सर, जो आज आईपीओ खुला है मेन बोर्ड पे, काफ़ी दिनों के बाद एक आईपीओ खुला है, वो है सेंस्टार लिमिटेड का। ये आज खुला है और 23 तारीख यानी कि जिस दिन बजट है उस दिन तक ये आईपीओ खुला रहेगा। और इसका प्राइस बैंड है 90 से 95 रुपये का। और इस आईपीओ के जरिए ये जो कंपनी है वो 510 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। और फ्रेश इशू भी है, इसमें ओएफएस भी है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी करीब 4.25 करोड़ शेयर इशू करेगी और उसमें 397 करोड़ रुपए के आसपास की जो रकम है वो कंपनी के पास आती हुई दिखेगी। और ओएफएस के जरिए जो इसके मौजूदा निवेशक हैं वो भी करीब 1.25 करोड़ शेयर बेचेंगे और उनके पास करीब 113 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जाती हुई दिखेगी। अच्छी बात यह है कि जैसे ही आईपीओ खुला था उसके 90 मिनट के अंदर यानी कि 1.5 घंटे के अंदर ही ये पूरा आईपीओ भर चुका था। और 12 बजे तक जब हमने इसके जो ग्राफिक्स तैयार किए थे तब तक अगर आप देखें तो 1.5 गुना के आसपास के सब्सक्रिप्शन थे, जिसमें रिटेल करीब 2 गुना और एनआईआई जिसे हम एचएनआई के नाम से भी जानते हैं इस कैटेगरी में भी 2.5 गुना के आसपास के जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी देखने को मिल रहे थे। 37 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो अगर 95 रुपये पे भी बुक बनती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 132 रुपये के आसपास लिस्टिंग होगी। हालांकि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है थोड़ा नीचे आता हुआ दिखा, क्योंकि 15 तारीख को 44 रुपये था, 16 को ये बढ़कर घटकर 43 रुपये हो गया और 17 को 41.5 रुपये का था। तो और नीचे आ रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ रही है। 24 तारीख को अलॉटमेंट होगा और आप उम्मीद कर सकते हैं अगले फ्राइडे यानी कि 26 तारीख को इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। वो ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरने की वजह ये भी हो सकती है, बाजार का सेंटिमेंट थोड़ा सा पिछले 1-2 दिन से खराब हुआ है, तो उस वजह से भी हो सकता है यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी 37 रुपये का प्रीमियम खराब नहीं कहा जाएगा। और सरस सर, आज से आईपीओ खुल रहा है और जिस तरह का रिस्पांस रिटेलर्स का या फिर बाकी निवेशकों का देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। 1-1.5 घंटे के अंदर ही 1-1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और अभी तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और ज़्यादा रुझान देखने को मिलेगा। क्या लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है? जी देखिए, कंपनी का अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस हैं, फूड, पेट फूड्स और इंडस्ट्रियल्स में। बेसिकली अगर आप देखें तो फूड इंडस्ट्री के अंदर थिकनर्स, स्टेबलाइजर्स, स्वीटनर्स, एमल्सिफायर्स, एडिटिव्स, जो बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, कन्फेक्शनरी, पास्ता, सूप, किचन सॉसेस वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं एक अच्छा 300% का इंक्रीज है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। पैट में एक डिसेंट हमें इंक्रीज कहने के 400% का देखने को मिला है लास्ट 2 साल में। अगर आप रिजर्व्स देखें तो कंपनी के पास बहुत अच्छे हैं, करीब करीब हमें 500% का रिजर्व्स एंड सरप्लस रिटेन अर्निंग्स में देखने को मिला है। बोरोइंग कंपनी के पास है। कंपनी का एक रिटर्न ऑन इक्विटी 31% का है, कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न करीब 24% का, डेट इक्विटी 0.5 है। अगर आप देखें तो कंपनी जो फंड रेजिंग कर रही है वो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंशन प्लान है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है धुले फैसिलिटी के लिए, उसके लिए कर रही है। और जो डेट दिख रहा है बुक्स में वो उसको कहीं ना कहीं जो करीब 127 करोड़ का डेट है उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए कंपनी जो है यूज करेगी और दूसरे जो कॉर्पोरेट पर्पसेस है वहां पर यूज करेगी। अगर आप ईपीएस देखें तो कहीं ना कहीं 4.75 के आसपास है, प्राइस अर्निंग 20 का है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। तो मुझे लगता है लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है यहाँ पर पोजीशन जरूर ली जा सकती है। चलिए, तो लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल पोजीशन ली जा सकती है। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है वो जरूर ये पूछेंगे कि क्या अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो एग्जिट कर लें या फिर बने लंबे अवधि के लिए बने रहें।
जी, तो देखिए लिस्टिंग गेन मिलता है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लिस्टिंग गेन के ऊपर मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा महंगा है। जी और बाजार इस वक्त ऐसा है कि लिक्विडिटी स्क्वीज हो रही है, आईटी की तरफ लिक्विडिटी जा रही है, तो महंगे स्टॉक्स को कहीं ना कहीं बाजार अपना पसंद नहीं करेगा, तो जी। मुझे लगता है लिस्टिंग गेन के बाद एग्जिट करना चाहिए। चलिए, तो जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उनको अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो आप लिस्टिंग के दिन ही निकल जाएं, और जो लोग अभी तक सोच रहे हैं उनके लिए ये है कि अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो ही आप निवेश करें तो बेहतर रहेगा। आज एसएमई पे भी एक लिस्टिंग देखने को मिली है और काफ़ी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है, उस पर भी जिक्र करते हैं। लेकिन अनवर शेख साहब की एक टिप्पणी आई है, मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम खास मेहमानों को और हमारे जो दर्शक हैं उनको सुना दूँ। कह रहे हैं विपुल सर ये आपके लिए है, और कह रहे हैं कि मैं आपका बड़ा वाला फ़ैन हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कह रहे हैं कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। तो बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत शायरी आपने भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो सवाल है चेन्नई पेट्रो पे, वो थोड़ी देर रुक करके ले लेंगे, पहले जरा आईपीओ में बातचीत कर लें। जी संदीप जी बताइए, जो है एसएमई क्षेत्र में आज काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। बिल्कुल धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। 342 रुपये पर सहज सोलर नाम का ये जो स्टॉक है वो लिस्ट हुआ है, एसएमई स्पेस का स्टॉक है। 90% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है, जो कि सेबी की ओर से एक जो नॉर्म सेट किया गया था 90% प्रीमियम का, क्योंकि 180 रुपये का इशू प्राइस था और उसके सामने 342 रुपये पर ये लिस्ट हुआ है। इस इशू के जरिए 52.5 करोड़ रुपए इस कंपनी ने जुटाए हैं। पूरा ये ओएफएस था, ओएफएस में जो मौजूदा निवेशक है उन्हीं के पास ये रकम जाती हुई दिखी है। कंपनी को कुछ नहीं मिला था, लेकिन रिस्पॉन्स काफ़ी शानदार था। 507 गुना ये आईपीओ भरा था, जिसमें क्यूआईबी 200 गुना से ज़्यादा, एनआईआई 850 गुना से ज़्यादा, और रिटेल का पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट 550 गुना के आसपास भरा था, जिस वजह से 507 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। और इसमें आप देखेंगे अभी भी आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम 250 रुपये का नजर आएगा, यानी कि 180 रुपये का इशू प्राइस था, उसमें आप 250 रुपये जोड़ लीजिए, जो 430 रुपये के आसपास की जो लिस्टिंग है वो बाजार कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। केवल सेबी का जो नॉर्म है 90% का, उस वजह से स्टॉक 90% पे रुक गया, और उसके बाद भी 5% का ऊपरी सर्किट इसमें लगा हुआ है आज। चलिए, तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। 90% के आसपास की जो सेबी की तरफ से नियम लागू हुए थे एनएससी की तरफ से, और वो जो है अब थोड़ा सा कारगर दिखाई दे रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं? अगर आप ट्रैक करते हो तो एसएमई पे मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या, अगर आप करना चाहें सहज सोलर क्या लिस्टिंग हुई है? जी देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बिजनेस है कंपनी का। अगर आप देखेंगे तो इसकी बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं कंपनी के पास। करीब 2800 एकड़ में फैसिलिटी है कंपनी का। अगर आप देखें तो सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम्स कंपनी प्रोवाइड करती है, और ऑपरेशनली भी देखें तो कंपनी का बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। अगर पिछले 3-1 साल में देखें तो करीब, जैसा मैं देख पा रहा हूं, करीब 31% का एसेट इंक्रीज देखने को मिला। रेवेन्यू आप देखें तो 300% का रेवेन्यू कंपनी का देखने को मिला पिछले 3 साल में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 300% की ग्रोथ देखने को मिली है। रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के पास, अगर आप देखें 24-25 करोड़ के रिजर्व्स है, छोटी कंपनी होने के बावजूद। बोरोइंग है कंपनी के पास करीब 56 करोड़ की, और एक बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है 41% का। तो ऑपरेशनली कंपनी बहुत अच्छा करी। प्राइस टू बुक वैल्यू 4-4.5 का कंपनी का रहा है। अब थोड़ा सा जिस तरह के गेन्स हैं वहां पर बढ़ा हुआ दिखेगा। डिसेंट ईपीएस है। मुझे लगता है कि बिल्कुल लंबी अवधि के नजरिए से इस कंपनी में जरूर बने रह सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया रखिए। चलिए, अब जो बाकी एसएमई के आईपीओज हैं संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, फटाफट उन पे एक खाली जानकारी दे दीजिए ताकि शरद जी का व्यू दिया जा सके। जी। 2 आईपीओज हैं जो कि आज बंद हो रहे हैं। 16 तारीख को ये दोनों खुले थे। इसमें पहला है मेकअप्स टेक्नोलॉजीज, इसमें 71 रुपये से 75 रुपये का प्राइस बैंड है। 19.5 करोड़ रुपये का ये आईपीओ है, जिसमें टोटल फ्रेश इशू है। ये कंपनी करीब 26 लाख शेयर बेच रही है, और 12 बजे तक अगर आप देखें तो सब्सक्रिप्शन जो है वो करीब 30 गुना के आसपास का है। क्यूआईबी 3.25 गुना, एनआईआई करीब 20 गुना, और रिटेल में भी देखें तो करीब 50 गुना के आसपास बुक बनती हुई दिखी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखेंगे वो 20 रुपये का है, हालांकि 17 तारीख को ये 11 रुपये था, तो बढ़कर अब 20 रुपये होता हुआ दिखा है। दूसरी है कटारिया इंडस्ट्रीज, ये भी आज ही बंद हो रहा है। 91 से 96 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 54.5 करोड़ रुपये इस कंपनी की जुटाने की योजना, ये भी फ्रेश इशू है। कंपनी के पास ही पूरा पैसा आएगा। करीब 57 लाख शेयर ये कंपनी नए जारी करती हुई दिख रही है, और इसको अगर आप 12 बजे तक देखें तो करीब 84 गुना के आसपास का जो रिस्पॉन्स है वो मिला था। क्यूआईबी 3 गुना से कम भरा था, एनआईआई 100 गुना से ज्यादा, और रिटेल में देखिए 120 गुना के आसपास के नंबर्स देखने को मिले। 70 रुपये का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। 17 को 50 रुपये था, 18 तारीख को ये बढ़कर 68 रुपये हुआ, और उसके बाद आप देखिए आज इसका जो प्रीमियम है वो बढ़कर 70 रुपये पर पहुंच गया है।
चलिए, तो ये जो है 2 एसएमई के आईपीओ जो खुले हुए हैं, इसमें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं, शरद जी से पूछते हैं। शरद जी, अगर आप ट्रैक करते हो इनमें से किसी को, तो कोई राय अगर आपकी हो तो जानना चाहेंगे हमारे दर्शक जो है। ठीक है। देखिए, कटारिया इंडस्ट्रीज को देखिए, 2004 में कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। बेसिकली आप देखिए तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं लो रिलैक्सेशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इट्स अ काइंड ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर जो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। स्टील वायर्स इसके वगैरह का कंस्ट्रक्शन का काम कंपनी करती है। और अगर आप ऑपरेशनली देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मुझे दिखता है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो जो कहीं कहीं 7 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था, वो 2 साल में बढ़ करके 10 करोड़ 10.5 करोड़ के आसपास है। कंपनी का एसेट बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। करीब 120 करोड़ का कंपनी का एसेट है कंपनी के पास, और बोरिंग करीब 63 करोड़ की है। उसके अगेंस्ट 30 करोड़ का रिजर्व है। तो ऑपरेशनली देखिए, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उसके बावजूद एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 17% का। थोड़ा सा डेट ज्यादा है बुक के ऊपर, 1.38 का डेट टू इक्विटी है। तो इसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर जिस तरह का आईपीओ है, उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे याद पड़ता है डी डेवलपमेंट में इसी तरह का स्ट्रक्चर था, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री थी। और देखिए किस तरह की लिस्टिंग हमने देखी, रिपेमेंट ऑफ डेट, कंपनी डेट रिपे करना चाहती है, कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाहती है। तो मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर एक बार जरूर इसके अंदर पैसा लगाया जा सकता है। अगर आप मैक्रॉप्स टेक्नोलॉजीज को देखेंगे तो मैक्रॉप्स एक मैनहुड करके ब्रांड है, जिसमें मेल स्किन ब्रीड्स एंड डिफरेंट सेल्फ केयर के आइटम्स से कंपनी बनाती है, सेल करती है। ऑपरेशनली देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक मुझे देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में एक डिसेंट ग्रोथ 2 साल में देखने को मिली है, जो कि करीब 300% की रेवेन्यू ग्रोथ है। अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी डिसेंट कम से कम 400% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऑपरेशन एक अच्छा परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर जरूर एक बार लगाया जा सकता है पैसा। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई शरद जी की तरफ से, और इसी के साथ हम अपने इस खास सेगमेंट को अब समेटने की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा, इतनी अच्छी शायरी अनवर शेख साहब ने भेजी है, तो अनवर साहब को अगर आप बता दीजिए चेन्नई पेट्रो में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं कि नहीं। हालांकि इस सेगमेंट में हम सवाल नहीं लेते हैं या फिर आईपीओ से जुड़ा सवाल लेते हैं, लेकिन आपकी टिप्पणी अगर हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। देखिए भाई, मुझे याद पड़ता है चेन्नई पेट्रो मैंने पिछले वीक शेयर किया था, विपुल जी मेरे ख्याल से संदीप जी के साथ या किसी के साथ शेयर किया था। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का बेसिकली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल का प्रोडक्ट का काम है। हाई स्पीड डीजल करीब 57% इसका टोटल सेल अकाउंट करता है। और अगर आप देखेंगे तो आईओसीएल के थ्रू सेल होता है। 95% स्टेक 95% सेल आईओसीएल के थ्रू होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लंबी अवधि में मैंने 952 के आसपास का एक सपोर्ट और ऊपर की तरफ 1176 का पहला टारगेट और 1402 का दूसरा टारगेट दिया था। हमें उसी लेवल से देखिए करीब 1272 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन मुझे नहीं लगता इसके अंदर अब यहाँ पर एंट्री बनती है। अब तभी एंट्री कीजिए जब कहीं 1100 रुपए के ऊपर सस्टेन करें, क्योंकि देखिए बाजार में ब्रॉडर मार्केट में आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग है। 1100 रुपए के ऊपर सस्टेन करे सर, एंट्री कर जाइएगा। 1400 रुपए के टारगेट के लिए आप कम से कम सितंबर तक होल्ड कीजिए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई यहाँ पर जो है आपके लिए अनवर साहब, और बहुत अच्छा शेयर भेजा आपने। और संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 4 चांद लग गए हमारे इस खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ में आपके आने से। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।